अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। दोस्तों, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के साथ गोलड़ा शरीफ में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक कदीम रेलवे स्टेशन है जिसको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी जो ट्रेन्स के पावर इंजन्स थे, उसके अलावा जो उनके उस वक्त में जो वीआईपी लोगों के लिए जो डिब्बे इस्तेमाल होते थे वो भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे क्या कुछ है वो मैं आप सबको दिखाऊँगा, तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये रेलवे स्टेशन पाकिस्तान की जो मेन रेलवे लाइन है उसके ऊपर मौजूद है, जो मुल्क के बाकी हिस्सों को और शुमाल में पेशावर को जोड़ता है। 1882 में इस रेलवे स्टेशन को तामीर किया गया था और 1912 में इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन बना दिया गया था। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टीम इंजन थे उस वक्त में, और इनकी जो लाइन थी वो छोटी लाइन होती थी। जो आजकल की लाइनें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। और ये जो आपको डिब्बे में दिखा रहा हूँ, ये इनकी जो खिड़कियों की जालियां हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं। और ये उस वक्त में एसी वाले डिब्बे थे और इनके अंदर वीआईपी लोग और रॉयल फैमिलीज़ जो थी वो सफ़र किया करती थी। और ये देखें कि ये बिल्कुल एक दूसरे से कट होते थे, जैसे आजकल की ट्रेन है। ये देखिए, ये फ़र्स्ट क्लास डिब्बा था, इसके अंदर रॉयल फैमिलीज़ जो थी वो सफ़र करती होती थी। अक्सर आप पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में देखते होंगे। और ये जो रेड कलर का आपको मैं डिब्बा दिखा रहा हूँ, ये जनाब पोस्ट ऑफिस था छोटा सा, जो उस वक्त में ब्रिटिश टाइम में पूरे बरे सग़ीर में जो डाक का जो सिलसिला था वो ट्रेन के ज़रिए चलता था। अभी मैं आपको कैश बॉक्स भी दिखाऊंगा जो ट्रेन के बीच में होता था, और अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे कि उस कैश बॉक्स को लूटा जाता है और उसके बहुत सारे लॉक होते थे। और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसको, ये देखें, ये 1930 में इसको बनाया गया था। और मैं इस बात पे बड़ा ख़ुश हूँ कि इस्लामाबाद में ये जो रेलवे स्टेशन है इसको एक म्यूज़ियम भी बना दिया गया है। और यहाँ पे हमारी जो तारीख़ की चीज़ें हैं, स्पेशली सारी रेलवे के रिलेटेड है, वो यहाँ पे एक हिस्ट्री जो है वो आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, आके उस हिस्ट्री को देख सकते हैं। और जो लोग हिस्ट्री लवर हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप कभी भी इस्लामाबाद या रावलपिंडी आते हैं या आपका यहाँ से गुज़र होता है, तो ये तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है, 14 किलोमीटर है मेन हाईवे से, मोटरवे से। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है गोलड़ा शरीफ में, साथ में दरबार भी है और साथ में रेलवे स्टेशन भी है। शाम को यहाँ पर बड़ी रौनक होती है। और ये देख रहे हैं पीछे आपको 3 खिड़कियाँ भी नज़र आ रही हैं, और ये लकड़ी की खिड़कियाँ हैं। इनके जो, जैसे वो अभी हमारे गांव के घरों में लकड़ी की होती हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखें, ये जो ब्लैक कलर का ये यहाँ पे गार्ड बैठता होता था, ये गार्ड का छोटा सा कैबिन होता था जो ट्रेन के लास्ट में होता था। और वो जो ब्लैक कलर का पड़ा है वो मैं आपको दूसरी तरफ से जाके दिखाऊंगा। एक कैश बॉक्स था, इसके अंदर कैश होती थी या कोई कीमती हीरे जवाहरात अगर ट्रेन में कोई सफ़र करता था तो इसमें रखे जाते थे। और यहाँ पे सारी रेलवे की हिस्ट्री मौजूद है। और उसके अलावा मैं भी आपको जो बरकी इंजन चलते थे वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा, ये जो पीछे जहाँ पे पीआर लिखा हुआ है इसमें कोयला होता था, ये भी कोयले से चलता था। ये देखिए, अब इसका अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी 2 हिस्सों में जुड़ा होता था। और ये यहाँ से वैक्यूम जो बनता था, और जिस तरह से उस वक्त में इसके जो ड्राइवर होते थे वो इसको चलाया करते थे, और इस जगह से जो था वो कोयला आगे डाला जाता था। और ये वो, मतलब इसका आगे ये जो जहाँ पे स्टीम बनता था और ये पावर जनरेट करता था। ये इसका अंदरून हिस्सा है जहाँ पे स्टीम बनती थी कोयले की भाप से। और फिर ये जो है वो बाकी डिब्बों को भी कंट्रोल करता था। और ये भी राख इसके अंदर मौजूद है। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है देख के, ये आगे से ऐसे बंद हो जाता था। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बरकी इंजन आए थे, और दिखने में बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ये भी स्मॉल से हैं। उस
वक्त में इनका साइज़ बड़ा छोटा था, आजकल तो बहुत बड़े पावर इंजन है और जो कि काफ़ी ताकतवर है। और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ यहाँ पे आके। आप कभी भी यहाँ आएँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी फ़ैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए आई थिंक आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि कैमरे से नहीं, आप मतलब फ़ोन यूज़ कर लें। कैमरे की यहाँ पे 3,000 रुपये फ़ीस है, या वेडिंग के लिए आप आते हैं तस्वीरें बनाने के लिए। अच्छा ये देखें, ये सारा लकड़ी का काम हुआ और इसके आगे ये देखें बड़ी खूबसूरत जालियाँ लगी हुई हैं। और ये देखें 1914 में ये ब्रिटिश रेलवे में शामिल किया गया था और तभी इसको बनाया गया था, लेकिन अंदर से भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। और मुझे बड़ा तजस्सुस है कि मैं अंदर इसकी जो बैठने की जगह है, केबिन है, वो मैं देख सकूं। और उस वक्त में लोग सफ़र कैसे करते थे, आई थिंक कि बड़ा मज़े का और बड़ा ख़ूबसूरत करते होंगे। लेकिन ये मैं अंदर तो जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अंदर से लॉक है। लेकिन ये जो ग्रिल लगी हुई हैं, ये सब जो हैं वो पित्तल की लगी हुई हैं और बड़ा अच्छा केबिन है। लकड़ी का ज़्यादा काम किया गया है। और बाकी अभी मैं लास्ट तक जाऊंगा, सारा देखूंगा कि ये डिब्बे कितने खूबसूरत हैं। और अंदर से भी मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, लेकिन कह रहे हैं कि 4 बजे ये म्यूज़ियम जो है ये बंद हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है शायद वो जो म्यूज़ियम का दूसरा हिस्सा है वो बंद हो जाता है 4 बजे, और सिर्फ़ उसी के अंदर आने जाने की इजाज़त है। और शायद कोई वीआईपीज़ लोग आते होंगे तो वो यहाँ पे इन डिब्बों को खोला जाता होगा। क्योंकि ये देखें, ये भी 1914 में ये लाहौर में आया था और वहाँ से ये उस वक्त में ब्रिटिश रेलवे में शामिल हुआ था। और ये रेड कलर का है। और अब मुझे इन कलर्स का नहीं पता कि ग्रीन किस लिए यूज़ होता था, रेड जो था वो कोई वीआईपीज़ के लिए था या सरकारी मुलाजिमीन के लिए था या रॉयल फैमिलीज़ के लिए था। तो क्योंकि उस वक्त में अगर अंग्रेज़ कुर्सी पे बैठने का लाइसेंस बना सकता है, तो हो सकता है वो अपने वीआईपी अपने लोगों के लिए, मुलाजिमीन के लिए उसने जो डिब्बे हैं वो भी अलग से बनाए हों। अच्छा, फिर ये पाकिस्तान रेलवे में जब ये इंजन शामिल हुए तो इसका एक छोटा सा मॉडल बनाया गया था और जो यहाँ पे रखा गया था, जो उस वक्त में जिस कंट्री से भी ये रेलवे इंजन आए होंगे उन्होंने मॉडल भेजा होगा। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ लकड़ी का डिब्बा, ये बहुत पुराना है। ये कम से कम जब रेल की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी उस वक्त में ये लकड़ी के डिब्बे होते थे। और ये जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, ये डिब्बे उसके लिए यूज़ होते थे। और ये एक चीज़ पड़ी हुई है, ये मेरा ख़्याल है कि डाक वाला बॉक्स था। और ये जो रेडी के ऊपर गोल सा ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है, ये उस वक्त में शायद डाक वाला बॉक्स था जो रेलवे से जो भी चीज़ें मिलती थी वो इसके अंदर रख के तो इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। और ये डिब्बे मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके लॉक वगैरह। और ये देखें, ये जो इंटें इनके ऊपर भी लिखा हुआ है NWR 1888 की तारीख़ है इसके ऊपर। अच्छा, ये होता था जो हम कायदे में पढ़ा करते थे ठेला, और इसके ऊपर जनाब जो रेलवे का अफसर होता था वो बैठा करता था। और ये इसके साथ छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स लगे हुए हैं जिनके अंदर उस वक्त में जो ज़रूरत का सामान होता होगा, लालटेन वगैरह या खाने पीने का या कोई औज़ार या लाइन चेक करने के लिए जब वो निकलते होंगे तो जो भी इस रिलेटेड सामान होता होगा वो इसके बीच में होता होगा। और इनके साथ एक छोटे छोटे से इंजन लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो उस वक़्त में आई थिंक शायद पेट्रोल से चलते होंगे या मिट्टी के तेल से, या फिर शायद ये भी स्टीम इंजन थे। छोटे छोटे से ये लगा हुआ है, ये देखिए रेडिएटर भी है इसके साथ। और जिस तरह से छोटे पिटर इंजन होते हैं उस टाइप के ये इनके साथ इंजन लगे हैं। और देखिए अब लाइन बहुत ही छोटी थी। ये देखें इसके ऊपर भी मतलब शायद जो मुलाजिम होंगे उस वक्त में, मज़दूर तबका या जो भी लोग होंगे वो इसके ऊपर बैठ के जाते होंगे। ये देखें इसकी ब्रेक भी है और इसके नीचे इंजन भी लगा हुआ है। और अक्सर मैंने देखा है, अपने होश में मैंने देखा हुआ है कि जैसे ही ये गुज़रते होते थे इनके ऊपर जनाब रेलवे का कोई ना कोई जो अफसर होता था वो बैठा होता था। और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा, ये स्टीम इंजन है, दूसरी तरफ है जी
अभी मैं आपको एक और कैनेडियन जो इनसे भी पावरफुल और बड़ा स्टीम इंजन था वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तकरीबन 2 इंजन हो तो वो एक इंजन बनता है। बहुत बड़ा वो इंजन है, बहुत पावरफुल है। मेरा यहाँ से बिल्कुल भी आने को दिल नहीं कर रहा था। मैं इसकी एक एक चीज़ की हिस्ट्री जानना चाहता था, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई गाइड भी नहीं मिला कि जिससे मैं पूछ लूँ। अच्छा, ये था बड़ा जो स्टीम इंजन था। देखें इसके व्हील देख सकते हैं, और ये कितना बड़ा था जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया था। कैनेडियन था और ये बहुत पावरफुल था। और इसके पीछे डेफिनेटली काफ़ी लंबी लाइन होती होगी डिब्बों की, और वो साइज़ में भी छोटे हैं, और ये काफ़ी बड़ा है। और ये फुल साइज़ लाइन का इंजन है। जिस तरह आजकल जो ट्रेन्स चलती हैं, ये इसका अंदर जो भी सिस्टम है, वैक्यूम वगैरह जो वहाँ बनती थी, और इसको जो ड्राइवर जो थे वो चलाया करते थे। और ये पीछे कोयले वाला जो बॉक्स है जहाँ से कोयला निकाल के इसके अंदर डाला जाता था। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तारीख कि ये भी कब शामिल हुआ था। ये जी 1945 में शामिल हुआ, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले। और इसके जो डिब्बे थे मैं उनकी भी आपको भी डेट दिखाता हूँ कि ये कब शामिल हुए थे। और आई होप कि इसके ऊपर शहर का नाम भी लिखा होगा कि ये दिल्ली में आया था या लाहौर में, या फिर, क्योंकि लाहौर में इनका हेडक्वार्टर है। बहुत बड़ी वर्कशॉप्स हैं लाहौर में, ट्रेनिंग सेंटर है रेलवे का मुगलपुरा में, और बहुत कुछ है वहाँ पे। आई होप कि इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वहाँ ज़रूर टूर करूँगा, जाऊँगा और एक वीडियो बनाऊँगा। ये इसके ऊपर ये डेट लिखी हुई है लेकिन कुछ साफ़ नहीं है, काफ़ी पुराना है ये। और ये भी काफ़ी लेंथी डिब्बे थे और ये एसी वाले थे। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। वो सामने जो पुरानी ट्रेन खड़ी हुई थी मैंने आपको जो दिखाई है अभी, देखें मुख्तलिफ़ कलर के डिब्बे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये आपको मैं अभी जो दिखा रहा हूँ, ये देखें इसके ऊपर भी डेट लिखी हुई है, 1930 में ये शामिल हुआ था। और ये वाला अच्छा, वो ये उस कैश वक़्त में बॉक्स था जो मैं ये आपको लॉकर बता होता रहा था था। कि जिसके अंदर इसके अंदर कैश रखा जाता जो था, और भी लॉक ख़ज़ाना वग़ैरह इधर तो होता था इसके वो अंदर इसके अंदर जाता कीमती होता था। ये पत्थर इसके पड़े लॉक हुए थे। हैं, और इसके अंदर कैश, हीरे जवाहरात जो कुछ भी होता था। ये देखें ऐसे बंद करके ताला, फिर ये ऊपर से लग के फिर ताला लगता होता था, और इसको तोड़ना नामुमकिन था, उठाया भी नहीं जाता था, काफ़ी भारा होता था ये। और ये अब डिब्बे देखें जो मैंने आपको दूसरी साइड से दिखाए थे, अब इस साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत काम किया गया है, सिल्वर का कितना खूबसूरत काम। और ऊपर आप देखें वो लकड़ी का, जैसे अभी भी हम किसी जगह पे जाते हैं बसों में बैठते हैं तो आगे लिखा होता है लाहौर, पेशावर। इसी तरह देखें आज भी ट्रेन के ऊपर लिखा होता है, लेकिन ये लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था कोहाट कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, और वो साइड से नज़र आता था कि अच्छा ये ट्रेन उस शहर की है या इसका मेन स्टॉप वहाँ पे है। इस साइडों पे ऑफिस बने हुए हैं, दफ्तर बने हुए हैं, और रेलवे के रहाइश जो है वो भी है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रेन है उस वक्त की। खुदा ना खास्ता अगर उस वक्त में जो भी कोई हादसात हुए होंगे या कुछ भी, जो भी मतलब जो ट्रैक के ऊपर कुछ जो रुकावटें आती होंगी, ये उनके लिए था। और ये उस वक्त की क्रेन है। और ये आप देखें कि ये कैसे इसके अंदर भारी भरकम संगल लगे हुए हैं, और जिसके साथ मतलब ये उस वक्त में डिब्बों को या इसे हाथ से घुमाया जाता था। ये देखें गरारियाँ लगी हुई हैं, और ज़्यादातर काम जो है उस वक्त में प्रैक्टिकली हाथों से ही किया जाता था। और आजकल तो मशीन्स इतनी इतनी आ गई हैं कंप्यूटराइज कि सिर्फ इंसान उंगली से ही सारे काम कर लेता है। उस वक्त में ज़रा फिज़िकली काम ज़्यादा होते थे। और ये देखें कि ये भी क्रेन है एक, जो उस वक्त में लाइन बिछाने के या आगे से कोई रुकावट हटाने के, या ये जो लाइन के नीचे फट्टे बिछते हैं वो बिछाने के, इस तरह की क्रेन्स जो हैं वो काम आया करती थी। अच्छा, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है, लेकिन इसका जो टाइम था वो 4 बजे तक था। अभी क्लोज़ हो चुका है, तो मेरे लिए ये एक बड़ी सैडनेस है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ पे आया तो मैं आपको अंदर से भी विज़िट करवाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि दरख्त बड़े घने हैं, बोड़ के दरख्त हैं, काफ़ी कदीम है। और ये पानी की टंकी है ऊपर जो लोहे की बनी हुई है, ये भी ब्रिटिश टाइम की। ये टोटल बिल्डिंग जो है ये ब्रिटिश टाइम की है। ये देखिए इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, लेकिन कैमरे का जूम वहाँ तक नहीं जा रहा। और ये
उस वक्त में और आज भी ये शानदार बिल्डिंग है और मैं कहता हूँ कि बहुत खूबसूरत है ये। और आप जब भी यहाँ आ पाएंगे, ये देखें परिंदों की आवाज़ें हैं यहाँ पे, ग्रीनरी है और ये इतने कदीम बोर्ड के दरख्त लगे हुए हैं, इनकी इतनी अच्छी छाँव है कि अगर आप कड़क धूप में भी यहाँ आएंगे तो इनके नीचे आपको बैठ के बहुत मज़ा आएगा और आप एंजॉय करेंगे। ये इसके ऊपर देखे वो ऊपर लिखा हुआ है गोलड़ा और इसके नीचे इसकी डेट भी मेंशन की गई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये किसी कंपनी ने यहाँ पे ये फ़ोन चार्जिंग के लिए यहाँ पे ये एक बॉक्स सा लगाया है और इसके अंदर एक एलसीडी भी मौजूद है। और उसके अलावा ये म्यूज़ियम है, इसके बारे में भी मैंने पीछे बात की थी। ये 4 बजे बंद हो जाता है और आप देखें ना कि जब आप इसको देखते हैं लगता है आप किसी यूरोप में, आप किसी ऐसी कंट्री में घूम रहे हैं। इतना खूबसूरत स्टेशन है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मुझे परिंदों की आवाज़ें जो हैं वो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ कर रही हैं। और ये इस तरफ से रास्ता है म्यूज़ियम का, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे। ये देखें यहाँ भी कितनी ग्रीनरी और इसको ताला लगा हुआ है, वरना मैं अंदर भी जाता और आपको अंदर दिखाता कि रेलवे की कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें पड़ी। और ये देखें कितनी खूबसूरत ये बेल है, ये बटन दबाएं तो ये बेल है और ये पित्तल की है, ये भी एंटीक है, पुरानी है। ये स्टेशन की बैक साइड है, इस साइड पे भी ट्रेन आके खड़ी होती हैं और सफाई कमाल की है इस जगह पे, सफाई कमाल की है। और बाकी ये लाइनों के बीच में ये जो पत्ते शत्ते घास पड़ी हुई है, डेफिनेटली ग्रीनरी है यहाँ पे। पिंडी इस्लामाबाद में बारिशें होती हैं, मौसम अच्छा रहता है तो फिर ये चीज़ें तो डेफिनेटली पड़ी होती हैं। लेकिन ये भी मशीन है कोई, इसके बारे में मुझे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त में इस्तेमाल होती होगी कोई सामान उतारने के लिए। और ये देखें लिखा हुआ है लंदन। और ये जो जालियाँ ये सारी हैंडमेड है और सब ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे सब की सब एंटीक है। और ये उस वक्त में आप देख लें सिग्नल के लिए जो छोटे छोटे इस्तेमाल होते थे। और ये डिब्बा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, मेरा दिल था कि मैं इसे जाके हाथ लगा के ओपन या क्लोज़ करके इसको देखूं कि क्या ये अभी भी वैसे ही काम करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बस एक विश थी कि मैं अंदर से इनको देख पाता। और इंशाल्लाह अब कभी भी दोबारा मेरा चक्कर लगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, इन डिब्बों को अंदर से भी देखूंगा कि ये कैसे थे दिखने में।